जो कोई नहीं कर पाया वो अब फाइनली पृथ्वी शॉ ने कर दिखलाया। कई बार कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि आपको आपकी औकात का पता चल सके कि आप कितने ज्यादा पानी में हो और अभी आपको कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यही कुछ का सिलसिला है पृथ्वी शॉ के साथ भी। पृथ्वी शॉ के साथ इन दिनों कुछ ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के एक टाइम पे वीरेंद्र सहवाग, लारा, सचिन तेंदुलकर के कॉम्बिनेशन कहे जाने वाले खिलाड़ी और भारतीय टीम के लिए सबसे यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी ऑन हिज डेब्यू, ये अपने आप में ही कहानी बता देता है कि यार आज पृथ्वी शॉ की कहानी कितनी ज्यादा अलग होती। लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ जिस तरीके से अपने साथ ही उन्होंने गलत करना चालू किया और उन्होंने इस बात का मलाल भी रखा कि यार वो एक टाइम पर जब सारी चीजें अच्छी चल रही थी, वो अच्छी दोस्ती में नहीं थे, अच्छी यारी में नहीं थे, इस वजह से कहीं ना कहीं जो क्रिकेट की चीजें थी वो उनसे दूर चलती चली गई और पिछले 2-3 साल से वो हर जगह से गुमनाम हो चुके हैं। पृथ्वी शॉ जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में जिता चुके हैं, जिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ प्लेयर खेल रहे थे सुमन गिल, और आज वो सुमन गिल भारतीय टीम के कप्तान है। अभिषेक शर्मा उस टीम के साथ थे, जो अभिषेक शर्मा भारतीय T20I टीम के परमानेंट खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसे तौर पर आपको समझ आएगा कि यार यशस्वी जायसवाल कितने ज्यादा पीछे छूट गए हैं कि उनके बारे में अब कोई नाम भी नहीं लेता। ऐसा खिलाड़ी जिसको नेक्स्ट सचिन के नाम पर आईसीसी ने वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन फाइनली द पृथ्वी शॉ इज बैक विद अ बैंग। जी हां, डबल 100 लगाकर, एक टैडी 100 लगाकर चंडीगढ़ के खिलाफ पृथ्वी शॉ ने अपने वापसी का जो डंका है वो बजा दिया। और ना ही सिर्फ उन्होंने ये डबल 100 लगाया है, बल्कि जितना फास्टेस्ट उन्होंने ये 100 लगाया है, आई थिंक ये दूसरी सबसे फास्ट डबल 100 है। और वहीं पर साथ ही साथ अगर 100 की बातें करेंगे तो ये तीसरी सबसे फास्ट 100 है। मतलब आप देखो पृथ्वी शॉ जो चंडीगढ़ के खिलाफ खेल रहे थे और अभी पिछले मुकाबले में ही वो केरला के खिलाफ डक पर आउट होकर आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जिनके लिए इस टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और वो खिलाड़ी ऑलरेडी डक पर आउट होकर आ रहा हो। आप सोच रहे हो कि उसका मनोबल कितना ज्यादा गिरा होगा, लेकिन वो खिलाड़ी नई गेंद से और नए मुकाबले में दोबारा से 0 से स्टार्ट करता है। और इस बार सिर्फ स्टार्ट करता है कि मानो इस बार अपने फॉर्म को वो घर से लेकर ही आया हो और इस बार वो बस मीटर तान के रखना चाहता हो और वो छोड़ना नहीं चाहता हो। मतलब हाँ, पृथ्वी शॉ ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, मात्र 73 गेंदों पर ही, जी हां, मात्र 73 गेंदों पर ही रणजी ट्रॉफी में शतक लगाया। और ये अपने आप में ही बताता है कि यार रेड बॉल फॉर्मेट में 73 गेंदों पर ही शतक लगाना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है, जहां पर गेंद मूव कर रही होती है, सीम कर रही होती है और आपको इतनी मैं कहूं तो अच्छे तरीके से वाइड बॉल के तरीके से आप हिटिंग नहीं कर सकते वाइड बॉल को। लेकिन पृथ्वी शॉ ने आज वो कंट्रोल दिखाया, आज वो अपने ऊपर पे कहीं ना कहीं बिलीव दिखाया और 73 गेंदों पर ना ही सिर्फ उन्होंने सेंचुरी लगाई, बल्कि आने वाले अगले 69 गेंदों पर उन्होंने, यानी जो 73 गेंद थे, अगले आने वाले जो 100 थे वो केवल और 4-5 गेंदें कम खेलते हैं और डबल 100 दोहरा देते हैं। पृथ्वी शॉ आज 142 गेंदों में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई और साथ ही साथ 156 गेंदों पर 122 रनों की पारी खेली। तो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ को भी यार अब बुरा लगने लगा है। और कई बार कहते भी हैं कि खिलाड़ियों के या फिर किसी के बारे में भी वो इंप्रूव तभी होते हैं जब वो अपने बारे में बुरा सुनते हैं, क्योंकि यार उनको पता होता है कि हमारे पास अभी एक बेहतरीन चांस है इंप्रूव करने का। हालांकि पृथ्वी शॉ के केस में ये अक्सर कहा जाता है कि यार अभी पृथ्वी शॉ के साथ उम्र साथ है, यानी अगर अभी पृथ्वी शॉ चाहे तो वो अच्छी वापसी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी शॉ एक काफी क्लास बैट्समैन है, कहीं ना कहीं फर्क सिर्फ आता है आपके मेंटेलिटी में, आपके सोच में। अगर पृथ्वी शॉ उस सोच को बदले, जब 38 साल के हो चुके रोहित शर्मा अपनी मेंटेलिटी को इतना बदल सकते हैं कि अपना जो बॉडी वेट है वो तकरीबन 12 से 13 किलो कम कर सकते हैं, तो अभी पृथ्वी शॉ के पास तो पूरी उम्र बची हुई है। अभी पृथ्वी शॉ समथिंग 25 से 26 साल के हैं, तो ऐसे तौर पर अभी उनके पास पूरी उम्र बची हुई है। अगर वो 2-4 सालों में डिसिप्लिन लाइफ जी लेते हैं और पिछले तरीके से पृथ्वी शॉ बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप सभी लोग फॉर श्योर उनको बड़े मुकाम पर खेलते हुए दिखोगे। एक बार फिर से इंडियन टीम में आप वापसी करते हुए दिखोगे। हालांकि इंडियन टीम अभी हम छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आपको आईपीएल 2026 में पृथ्वी शॉ नई आईपीएल टीम के लिए तो दिखने ही वाले हैं। वेल, आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, जहां पर मेगा ऑक्शन हुआ था और सभी 10 खिलाड़ियों के पास एक नई स्क्वाड बन रही थी, ऐसे तौर पर पृथ्वी शॉ को सभी टीम ने इग्नोर किया। मतलब हाँ, एक ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला फैसला था कि यार अंडर 19 टीम के एक वक्त कप्तान रह चुके पृथ्वी शॉ के साथ आखिर ऐसा हो ही क्या गया कि उनको टीम से ही किसी भी टीम ने, 10 टीम ने मैं कहूं तो भाव नहीं दिया और पृथ्वी शॉ हैज अनसोल्ड, मतलब वो अनसोल्ड ही चले जाते हैं। लेकिन आईपीएल 2026 का जो मेगा ऑक्शन है वो अब ज्यादा दूर नहीं है और उससे पहले पृथ्वी शॉ की इस पारी ने कहीं ना कहीं वो चीजें कंफर्म करती हैं कि यार पृथ्वी शॉ जो है वो इस बार आईपीएल की किसी ना किसी टीम में जो है वो पक्का आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। वेल, पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं सही टाइम पे अपनी वापसी कर रहे हैं। इससे पहले वो मुंबई के खिलाफ एक प्रिपरेशन मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली। हालांकि वो मुशीर खान की वजह से वहां पर लेमलाइट में आए थे, जहां पर मुशीर खान से उसका झगड़ा हो गया था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने 177 रनों की पारी खेली थी और वो भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो
कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ जो है वो वापसी के रास्ते पर निकल चुके हैं और आई होप कि वो जल्दी से बड़े बड़े स्कोर करें ताकि हम उन्हें जल्द से जल्द इंडियन टीम में भी वापसी करते हुए देख सकें।